कोई एग्जाम नहीं है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन रहने वाला है। ड्यूरेशन जो है, जो ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप की, वो 1 ईयर रहने वाली है, उससे ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं होगी। टोटल यहाँ पे 257 वैकेंसीज दोस्तों दे रखी है, जो हमारे फ्रेशर्स बायो के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रहने वाली है 1 ईयर की, जिसे अनाउंस किया है राइट्स लिमिटेड ने, जो कि एक नवरत्ना ग्रेड ए की पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, अगर आप बीए है आपके पास, बीकॉम या बीबीए या फिर आईटीआई पास आउट हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। राइट्स लिमिटेड में काम करने के लिए 1 ईयर की ये अप्रेंटिसशिप ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी प्रोफाइल क्या है, ओके, ये कंपनी क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर उसके आगे पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट है, फिर उसमें कितनी वैकेंसीज है। आगे बात करेंगे कि कितनी यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और आगे देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे इस अप्रेंटिसशिप के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। तो वीडियो को जरूर देखना स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाए और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाए। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि राइट्स लिमिटेड जो है एक नवरत्ना ग्रेड ए की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। ओके, यहाँ पे ये इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इनवाइट कर रही है कैंडिडेट्स को ऑल ओवर इंडिया से कि अप्रेंटिसशिप के लिए 1 ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ पे उसकी जो डेट है वो हम देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर 2023 से, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2023 रहने वाली है। तो उससे पहले पहले जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। आगे बात करेंगे इसकी जो पोस्ट है, वैकेंसी है, क्या सैलरी रहेगी उसके बारे में। तो यहाँ पे जो 3 यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी। एक है आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें 2 फील्ड्स है, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपको यहाँ पे 14,000 मिल जाएगा मंथली। उसमें 2 फील्ड्स है, एक है इंजीनियरिंग और एक है नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपका बीई बीटेक आ जाएगा, ओके, जिसमें यहाँ पे आपको 170 वैकेंसी दे रखी है। ओके, सेकंड है यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग फील्ड, जिसमें बीए बीबीए और बीकॉम, इसमें 43 वैकेंसी है। थर्ड सेकंड है आपका, सेकंड जो फील्ड है वो है सेकंड पोस्ट डिप्लोमा है, जिसमें आपको 12,000 मंथली आपको मिल जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका 3 इयर्स का होना चाहिए। इसमें 28 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। लास्ट है इसका आईटीआई, तो यहाँ पे इसके लिए 10,000 मंथली मिल जाएगा, आईटीआई पास आउट होने चाहिए, और 69 वैकेंसीज इसमें मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे 257 वैकेंसीज दोस्तों दे रखी है। तो अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपको एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट में, अगर 1 ईयर के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए तो। आगे बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं रहने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। किस बेसिस पे? तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, जो रेडी की जाएगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे बात करेंगे तो और एक चीज कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे होगी। तो यहाँ पे जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होंगे, ओके, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो रेडी की जाएगी। सेकंड है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट तो नहीं है, तो आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके 60% चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 50% चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी से कैटेगरी के से बिलोंग करते हो। तो नेक्स्ट बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल। ओके, इसमें जो है वो बात की गई है कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबल नहीं है। अब कौन से नहीं है? तो फर्स्ट है कि जो ऑलरेडी मतलब इन वेट लिस्ट में है, यानी जो रिजल्ट जिनका अभी तक नहीं आया, जिन्होंने एग्जाम दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है।
किसी भी फील्ड में, यानी अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर आपने क्वालिफिकेशन खत्म कर दिया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे अप्लाई मत करना, आप एलिजिबल नहीं हो। सेकेंड है कि जिनकी एज 18 से कम है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। थर्ड है कि जो ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या की होगी, ओके, पहले की होगी या फिर अभी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर से ज्यादा का, ओके, जॉब का, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट बात करेंगे कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग या डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में और आपको 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, जबकि आईटीआई, बीबीए, बीए, बीकॉम के लिए ऐसा नहीं है। आईटीआई और नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको पास आउट किए इतने साल हो गए तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये खाली इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए हैं। अगर आपको 5 साल से ज्यादा हो गया है पास आउट किए तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। आगे बात करेंगे कि इसके लिए तो कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप बाकी बहुत सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमने अभी लॉन्च किया है डेली डोज। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है, डेली डोज, यानी रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारी एग्जाम्स में उसके, जैसे कि जनरल स्टडीज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसके यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बोनस पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे आपको 120 मॉक टेस्ट जिनकी कॉस्ट है 999, वो भी आपको इसमें फ्री इंक्लूड मिलेंगे। अब यहाँ पे आप रियल एक्सपीरियंस कर सकते हो एग्जाम्स को, ये जो मॉक टेस्ट है उसके थ्रू। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने इसको अरेंज किया है, तो एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, डिप्लोमा और डिग्री है अगर आपके पास इंजीनियरिंग में, तो आपको इस पोर्टल में जाके अप्लाई करना है। इस पोर्टल में जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है पहले, ओके। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हैं यानी आईटीआई है या फिर बीए, बीबीए, बीकॉम है, तो आपको इस जो ये वाला जो वेबसाइट है इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर खुद को करना है। अब रजिस्टर करने के बाद आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, उसको लॉगिन करके आपको इसके पोर्टल पे जाके वहां पे आपको अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स या अपॉर्चुनिटीज करके एक सेक्शन होगा जिसमें राइट्स लिमिटेड एस्टेब्लिश नेम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, दैट्स इट, ओके। थर्ड पॉइंट, अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके मैच हो रहे हैं या नहीं। लास्ट पॉइंट है, आफ्टर अप्लाइंग ऑन द रेस्पेक्टिव NATS NAPS पोर्टल, अगर आप रजिस्टर आपने कर लिया है उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी होगी थ्रू गूगल फॉर्म, जिसकी यहाँ पे लिंक दे रखी है। तो ये भी आपको 20 दिसंबर 2023 से पहले पहले ये भी फिनिश कर देना है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हमें पता है कि मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगी, ओके, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सेकेंड है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल थ्रू ओनली, ओके। तो यहाँ पे जो ईमेल है वो आपको अच्छे से फिल करना है, 2-3 बार चेक कर लेना है, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे है वो ईमेल थ्रू ही आपको यहाँ पे पता लगेगा, आपको कॉल किया जाएगा वो भी ईमेल थ्रू। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी अपलोड किया जाएगी जो इसकी लिस्ट होगी, और जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी उसकी डिटेल्स जो होगी वहां पे अपलोड की जाएगी। तो वेबसाइट भी आपको रोज के रोज यहाँ पे चेक करनी होगी। ओरिजिनल द कैंडिडेट्स विल हैव टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, फिर वहां पे जाके आपको वेरीफाई करने के लिए वो आपको कैरी करके ले जाने पड़ेंगे। कोई भी यहाँ पे फिजिकल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करने की जरूरत नहीं है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब। वैकेंसीज नॉट फिल्ड थ्रू इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस शैल बी कंसिडर्ड टू फिल्ड बाय एलिजिबल और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फ्रॉम सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट। आगे पढ़ेंगे, इसके कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, जो ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप की, वो 1 ईयर रहने वाली है, उससे ज्यादा आगे एक्सटेंड नहीं होगी। और सेकंड चीज है यहाँ पे कि आप यहाँ पे इधर ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि 1 साल की आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ये परमानेंट जॉब ऑफर करेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है, नेक्स्ट है इसके कुछ कम्युनिकेशन विद राइट्स, कि आपको राइट्स से अगर कम्युनिकेट करना है तो कैसे करें। तो यहाँ पे इसका ईमेल दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, तो इस ईमेल आईडी के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहाँ पे 3 आपको जो है वो क्या दिए हैं,
ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आप यहाँ पे इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो है वो सब्जेक्ट्स रीड करेंगे, देखेंगे, अगर ये 3 सब्जेक्ट में से क्वेरी रही आपकी तो ही आपको रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज़ आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों ये था इस अपडेट के बारे में, ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसके बारे में, जो 1 ईयर वालों के लिए 1 ईयर के लिए है, और जो हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है वो। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर देना, जो भी लास्ट डेट है उससे पहले-पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे अगर आपको, मैंने ट्राई तो किया है सब कुछ आपको क्लियर करा दूँ, फिर भी आपको अगर कुछ क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो आपको लगता है कि उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।